हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस का इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर हम पहले भी काम कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे आई टैब पे जाके हमारी प्लेलिस्ट जो एसिम्पटोट की प्लेलिस्ट है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, तो उससे पहले हम डिफरेंशियल कैलकुलस का देख लेते हैं कि एचपीयू में जो आपका बीएससी सेकंड ईयर में बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपके पास है, तो कैसे रहेगा। 70 मार्क्स का टोटल आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें से सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप होंगे और सेक्शन बी जो है उसमें लॉन्ग आंसर टाइप। और सेक्शन ए में आपके पास टोटल देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस आपके 4 यूनिट में डिवाइड होगी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, राइट। तो हर यूनिट से छोटे आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, हर यूनिट से दो क्वेश्चन मिलेंगे। दैट मीन 8 क्वेश्चन हो गया आपके पास। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, दैट मीन 8 क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स के यहाँ पे बनेंगे। दैट मीन सेक्शन जो ए की वेटेज है वो कितनी होगी, 16 मार्क्स होगी। तो 70 मार्क्स का टोटल है, तो दैट मीन 70 माइनस 16 कितने बचेंगे आपके पास, 54। तो 54 जो आपके पास वेटेज रहेगी मार्क्स, वो आपकी सेक्शन बी से रहेगी। सेक्शन बी में क्या रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट फर्स्ट है, तो उससे आपको इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आएंगे, 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे और 2 ऐसे, बीच में और वगैरह कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपने। तो आपको या तो ये 2 करने होंगे या तो ये 2 करने होंगे, राइट। या तो ये वाले 2 या तो ये वाले 2। तो जाहिर सी बात है 2 क्वेश्चन, अब उनकी वेटेज क्या होगी, एक होगा 7 मार्क्स का और एक होगा 6.5, तो टोटल 13.5 आपके यहाँ से बनेंगे। और यहाँ से एक यूनिट से 4 मार्क्स यहाँ से, 13.5 यहाँ से, तो टोटल एक यूनिट की जो आपकी वेटेज बनी है वो बनी है 17.5 मार्क्स की, राइट। 17.5 की आपकी एक यूनिट की वेटेज बन रही है टोटल यहाँ पे। तो अभी तक तो ऐसा ही पैटर्न रहा है, 2 क्वेश्चन, और सिमिलर वे में यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4 से ऐसा ही रहेगा। अभी तक तो ऐसा ही रहा, लेकिन ऐसा इन फ्यूचर हो सकता है कि वो पार्ट्स में दे दे। जैसे अभी तक तो 2 ही क्वेश्चन आते थे, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, तो उसमें हो सकता है कि वो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 3, 4, 5 क्वेश्चन रहते छोटे छोटे, है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो हम यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म स्टार्ट करेंगे अभी, बट उससे पहले हम थोड़ा सा इसका एक देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ से एक क्वेश्चन दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, मान लीजिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, राइट। x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 यहां पे आपने ले लिया यहाँ पे, ठीक है जी। या फिर ऐसा ले लीजिए x अप्रोचेस टू 2, मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे ले लीजिए आप x माइनस 2 ले लीजिए यहाँ पे, राइट। x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखता हूँ, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 4, ऊपर आपके पास क्या बन रहा है, 0, ऊपर 0 बन रहा है, और नीचे भी आपके पास 2 माइनस 2 कितना बनेगा, 0। आपने देखा कि 0/0 फॉर्म बन रही है। ये +1 में आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, 0/0 फॉर्म बन रही है आपके पास। और 0/0 एक ऐसी फॉर्म है जो इजीली इवेल्युएट हम इसको नहीं कर सकते, इनडिटरमाइन, तभी इसका नाम होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, जो इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इजीली इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। जैसे हम +1 में यूज करते थे, कौन सा टूल यूज करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट हम करते थे इसको सॉल्व फर्दर, यहाँ पे हम इसको लिख देते थे x+2, फैक्टराइज कर देते थे x-2 और नीचे x-2, और ये फैक्टर कैंसिल हो जाता था फैक्टर, हम बोलते थे x+2, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और आंसर मेरा कितना आ जाता था, 4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। तो अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे अगर हम आपको बोले कि ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता, मान लीजिए अगर हमें ये क्वेश्चन लीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय साइन x, मान लीजिए हमने ये क्वेश्चन उठाया, क्लियर। यहाँ पे तो आपने फैक्टराइज कर लिया, लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसमें लिमिट अप्लाई करें, तो e पावर 0 माइनस e पावर 0
डिवाइडेड बाय साइन 0 और यहां आ जाएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाय 0 मतलब 0/0 फॉर्म। अब अगर मैं आपको बोलूं, यहां पे तो हमने फैक्टराइज करके इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? अब तो इसको इजीली हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, है ना? तो इसीलिए फिर यहां पे जो अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि इनको इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, अब इनको सॉल्व करने का कौन सा मेथड होगा, तो उस मेथड, अब हमें कौन सा मेथड यूज करना है, दैट इज एल हॉस्पिटल रूल या फिर एल हॉस्पिटल रूल जो होता है वो यहां पे अब काम आएगा। तो आपके इंटायर यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म जो आपका सेकंड यूनिट आई थिंक सेकंड है, तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल से ही मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे। बेसिकली आपके पास ये कुछ 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, 0/0, इन्फिनिटी पावर 0, 1 पावर इन्फिनिटी। तो ये आपके पास बेसिक यहाँ पे इनडिटरमिनेट 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं, जिनको हम अब जैसे 0/0 फॉर्म यही है, यही बना क्वेश्चन आपका, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल, राइट? तो अब ये एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, या फिर एक उसको एल हॉस्पिटल रूल को यूज करके हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, बेसिकली आपका एग्जाम ओरिएंटेड वही है कॉन्सेप्ट, राइट? तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। इवेल्युएट द लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय साइन x। हमने ये क्वेश्चन ले लिया। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे आपको पता है ये क्या, कौन सी फॉर्म बनी थी, 0/0 फॉर्म बनी थी आपके पास, 0/0 फॉर्म बनी थी। तो अब हम इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल या फिर एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं इसको। रूल क्या है वो रूल, हम डायरेक्टली यहां पे क्वेश्चंस के थ्रू ही इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखिए आपको ऊपर फंक्शन दिया है, आपको नीचे भी फंक्शन ही दिया है, दैट मीन्स दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। इस टाइप में आपको ये फंक्शन दिया है, राइट? क्वोशिएंट फंक्शन दिया है आपको ये एक, है ना, रैशनल फंक्शन है ये एक। तो अगर इसमें x अप्रोचेस टू 0 भरने पे आपकी 0/0 या और इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, तो हम एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव f' g'(x), है ना, तो हम उसका डेरिवेटिव करते हैं और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। और अगर ऐसा करने के बावजूद फिर अगर आपके पास 0/0 या कोई आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, तो फिर हम अगेन उस पर क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाते रहेंगे। तब तक लगाना है जब तक हमारे पास एक फाइनाइट आंसर नहीं आ जाता। क्लियर? तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो अब हम यहां पे लगाएंगे, तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही रहेगा, माइनस e पावर माइनस x का e पावर माइनस x, और पावर का करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पे, डिवाइडेड बाय साइन x का डेरिवेटिव cos x, राइट? अब हम यहां पे लिमिट अप्लाई करें तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, e पावर 0 दैट मीन्स 1, e पावर 0 दैट मीन्स 1, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अब यहां पे इजीली ये इवेल्युएट हो जाएगा। क्लियर? दैट मीन्स यहां पे जब लिमिट अप्लाई की जाएगी तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास e पावर 0 1 + 1 डिवाइडेड बाय cos 0 1, दैट मीन्स 2 इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा लिमिट का, राइट? तो यहां ये अगेन यहां पे अगर मैं देखूं तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, चेक करना पड़ेगा। दिस इज 1 माइनस cos स्क्वायर 0 मतलब cos 0 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन 0 स्क्वायर मतलब साइन 0 0। तो आप देख रहे हैं कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो दैट मीन्स इसको भी हम एल हॉस्पिटल रूल से लगाएंगे। तो बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव करोगे तो 2 cos x, और फिर बेस cos x का करोगे तो कितना आएगा, माइनस साइन x, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा साइन x डिवाइडेड बाय साइन x का स्क्वायर डेरिवेटिव करना है, साइन स्क्वायर x नहीं है ये, दिस इज साइन x स्क्वायर। तो यहां पे क्या लगेगा, पहले तो हम लगाएंगे इसको, दिस इज cos x स्क्वायर, साइन x स्क्वायर का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर, और फिर पावर, ये जो आपका एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का आ जाएगा आपके पास 2x।
तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x cos x डिवाइडेड बाय x इंटू कॉज एक्स स्क्वायर, राइट जी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, अगर मैं फिर यहाँ पे x 0 अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे मेरा ये भी 0 अगेन 0। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये फिर मेरे पास 0/0 फॉर्म ही बन रही है, राइट 0/0 फॉर्म ही बन रही है, ओके। लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ा एक और चीज को ध्यान देना है। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज साइन x बाय x इंटू कॉज x बाय कॉज एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसके बारे में आपने +1 क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है। आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x किसके इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है, राइट। तो ये फार्मूला देखिए, लिमिट इसके ऊपर लगेगी तो डेट मीन डायरेक्ट आंसर इसका 1 माना जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x डिवाइडेड बाय cos x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप अब अगर यहाँ पे आप cos x अप्रोच 0 करवाओगे तो cos 0 1 डिवाइडेड बाय 1, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। तो हमने अभी 2 क्वेश्चन किए, तो चलिए अब हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय tan क्यूब x, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 0/0 यहाँ पे x अप्रोच टू 0 करवाता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखना, ये नॉर्मली ऐसे सॉल्व नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर आप यहाँ पे ही एल हॉस्पिटल टूल लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। लेकिन आपको यहाँ से थोड़ा हिंट जरूर पकड़ना है, क्योंकि आपको वो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होने चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x 1 होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 आपके पास tan x बाय x v 1 ही होता है। तो वही देखिए ध्यान से, उसी रिजल्ट को माइंड में रखते हुए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय, अब इसे tan क्यूब x को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मेरे पास इसके नीचे x क्यूब आ जाए तो काम हो जाएगा मेरा। दैट मीन्स मेरे पास ऐसा हो जाए, दिस इज योर tan क्यूब x, तो मतलब tan x डिवाइडेड बाय x और इसका होल क्यूब। ये बेसिकली हुआ क्या है, यहां पे हमने x क्यूब से मल्टीप्लाई और x क्यूब से डिवाइड किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने x क्यूब से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल आउट होके आपके पास tan क्यूब x ही आएगा। लेकिन ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम है, राइट। तो अब तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अब आप देखिए ये रिजल्ट क्या बन जाएगा आपके पास। हाँ देखिए, चाहे साइन x अपॉन x है या फिर x अपॉन साइन x है तो भी रिजल्ट वही रहेगा। tan x अपॉन x है या फिर x अपॉन tan x है, रिजल्ट फिर भी रहेगा। या उसकी को पावर है 1 2 3 है तो वो रिजल्ट सेम ही रहेगा। दैट मीन इसका पूरे का रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x क्यूब। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैं यहां पे लिमिट अप्लाई करूं तो 0 माइनस 0/0, दैट मीन ये मेरे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर, राइट। 3x स्क्वायर आ जाएगा। अगेन अगर मैं यहाँ पे x 0 करता हूँ तो अगेन मेरे पास 1 माइनस 1 अपॉन 0, दैट मीन्स मेरे पास फिर यहाँ पे 0/0 फॉर्म ही बनी है। तो मैं आपको बोल रहा था तब तक अप्लाई करते रहना जब तक एक अच्छा सा आपके पास फाइनल आंसर ना जाए। तो अगेन अप्लाई करोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो आंसर हो जाएगा आपके पास साइन x डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 6x, राइट। कितना आ जाएगा, 6x। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 6
एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, उसके ऊपर लिमिट का कोई असर नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x। और थोड़ा ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट आपके पास क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो दैट मीन्स इसका आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/6 मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस e पावर माइनस x माइनस 2 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x इंटू साइन x। तो अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट अगर आप सब्स्टिट्यूट करवा दें तो अगेन आप यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वही हिंट जैसे यहाँ हमने देखा, देखो अगर तो चीज़ बन रही है मेरे पास, अगर वो फार्मूला या स्टैंडर्ड फार्मूला अगर तो बन रहा है, स्टैंडर्ड रिजल्ट तो बनाने की कोशिश कर रही है। अब खुद सोचिए, अब यहाँ पे साइन एक्स है, तो साइन एक्स के नीचे अगर मेरे पास एक्स आ जाए तो काम बन जाएगा। सॉरी, दैट मीन्स अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा क्यों किया, मेरे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है यहाँ पे। तो दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दिस इज e पावर x माइनस e पावर माइनस x माइनस 2 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास x डिवाइडेड बाय साइन x। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपके पास ये बन चुका है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन साइन x या फिर साइन x अपॉन x, रिजल्ट सेम रहता है। तो इस पूरे का इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी तो आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस e पावर माइनस x माइनस 2 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे x 0 अप्रोच करवाता हूँ तो ध्यान से देखिए, ये मेरे पास 1 माइनस 1 0 और माइनस 2 log 1 प्लस 0, तो log 1 आपका 0 होता है। दैट मीन्स ये ऊपर 0 डिवाइडेड बाय नीचे 0, दैट मीन्स ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म। तो मैं एल हॉस्पिटल लगाऊंगा यहाँ पे, यस। डेरिवेटिव करेंगे, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही आएगा, माइनस e पावर माइनस x का तो e पावर माइनस x, लेकिन पावर का करोगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2। देखिए ध्यान से, log 1/x, आपके पास log x का फार्मूला, log x का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो 1/x, और एंगल का करोगे विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां इसका करेंगे तो 1/1 प्लस x 1/1 प्लस x, और एंगल का करोगे तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और डिवाइडेड बाय आपके पास बन जाएगा x की पावर 2, x स्क्वायर का करोगे तो 2x आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो अगेन आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अब अगर मैं नॉर्मल इस सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ तो अगेन मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज 1 1 2, राइट, और 2 माइनस 2, अगेन मेरे पास यहाँ पे कितना बन रहा है, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म बन रहा है मेरे पास। अगेन मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाऊंगा तो फिर यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x का e पावर x ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा e पावर माइनस x, और नेगेटिव साइन जब उसका पावर का डिफरेंशिएट करेंगे -2। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 1/1 प्लस x का डेरिवेटिव करना है मुझे, 1/1 प्लस x, तो क्वेश्चन 2 लगेगा, dn की डिफरेंशिएशन माइनस nd की डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपके पास, राइट। तो अब अगर यहाँ पे मैं x 0 अप्रोच करवाता हूँ, ये मेरे पास e पावर 0 1 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे यस। अब मेरे पास यहाँ पे आंसर आ चुका है, देखिए e पावर 0 1 माइनस 1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 1 और डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन कैंसिल आउट करके मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
क्लियर? तो आई होप आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म का आइडिया क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत, और एल हॉस्पिटल रूल को हमने क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है, आई होप आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।